22 विधानसभा से चुनावी दावेदारी को लेकर मंजूर आलम का बड़ा बयान, कहा इस बार भी पूरी मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी निर्णय का किया था सम्मान, इस बार नई सोच के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। जदयू के पुराने सिपाही होने के नाते पार्टी से फिर उम्मीद न मिलने पर विकल्प खुले। मक्का की क्षति को मुद्दा बनाकर सीमांचल के किसानों की आवाज बनने का संकल्प। 22 विधानसभा क्षेत्र से चुनावी दावेदारी को लेकर जदयू नेता और वर्तमान जिला प्रवक्ता मंजूर आलम ने प्रेस के माध्यम से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी पार्टी आलाकमान के समक्ष अपनी दावेदारी रख चुके हैं और इस बार भी पूरी तैयारी और प्रबल दावेदारी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार उन्होंने श्रवण बाबू, नीरज चौधरी, अशोक चौधरी और कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी और उनकी उम्मीदवारी को लेकर लिस्ट में नाम भी शामिल हो गया था, लेकिन अंततः पार्टी के आंतरिक समीकरण के कारण टिकट का आदान प्रदान हुआ और टिकट किसी और को दे दिया गया। मंजूर आलम ने कहा कि उन्होंने पार्टी निर्णय का सम्मान करते हुए उस वक्त पार्टी का साथ दिया, लेकिन इस बार वो अपनी दावेदारी पूरी मजबूती से रखेंगे। उन्होंने 22 विधानसभा में नए चेहरों को मौका दिए जाने की वकालत की और कहा कि सीमांचल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अब एक नई ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने मक्का फसल की बर्बादी के मुद्दे पर भी खुलकर बोला और कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय नेताओं ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि मक्का की क्षति ने सीमांचल के हजारों किसानों की आजीविका पर चोट की है, लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक विमर्श से गायब है। मंजूर आलम ने कहा कि वे लंबे समय से जदयू से जुड़े हैं और प्रखंड अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला प्रवक्ता जैसे कई जिम्मेदार पदों पर रहकर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है तो वे सीमांचल की दशा और दिशा बदलने के लिए विधानसभा में बुलंद आवाज बनेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो वे अन्य विकल्पों पर भी विचार करेंगे। चिराग पासवान के करीबी नेताओं से उनकी बातचीत और समर्थन का भरोसा मिलने की बात भी उन्होंने कही। निष्कर्षतः मंजूर आलम ने स्पष्ट किया है कि इस बार 22 विधानसभा में उनका लक्ष्य चुनावी मैदान में उतरना है, चाहे पार्टी टिकट दे या फिर वे कोई और रास्ता अपनाएं। आप विधानसभा से जो है दावेदारी थे, इस बार आप क्या राय है? देखिए, पिछले बार हम पार्टी के आलाकमान से हमने पक्ष रखा था विधानसभा चुनाव लड़ने के विषय पर, और हमने श्रवण बाबू से भी मिला था, नीरज चौधरी से भी मिला था, गांधी जी से मिले थे और अशोक चौधरी से मिले थे। सारे लोगों से मेरी बात हुई थी और हम लिस्ट में आ भी गए थे। जो डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी थे और हम लोगों का टिकट पिछले बार जो है कट गई, इस कारण से कि टिकट का आदान प्रदान हो गया। इसमें मेन भूमिका था सुशील कुमार मोदी जी का। जैसा कि हमारे अमोर विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक भाई सवा जफर साहब, जो बीजेपी से विधायक थे और उसके बाद वो बीजेपी में कंटिन्यू रहे, लेकिन जब टिकट के लिए वो वहाँ गए तो सीट शेयरिंग में वहाँ ये हुआ कि सवा जफर साहब को यहाँ की टिकट को सवा जफर साहब को दे दिए और उनके जगह पर यहाँ जो है विनोद यादव को जो है टिकट मिल गया। तो खैर पार्टी का जो फैसला हुआ उसको हम स्वागत करते हुए हम लोगों ने चुनाव में साथ दिया। दुर्भाग्य ऐसी हुई कि हम लोग कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ख़ास तौर पर 22 विधानसभा में आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी के सारे आला कमानों को मैं मैसेज करना चाहूँगा कि यहाँ टिकट जदयू के खाते में दी जाए, जीत सुनिश्चित हो। ख़ास तौर पर जिस तरह मेरी दावेदारी पिछले बार भी थी, इस बार भी दावेदारी रहेगी। अगर पार्टी के आला कमान पुराने जेडीयू के कार्यकर्ता होने के नाते और जेडीयू के पुराने सिपाही होने के नाते अगर टिकट नहीं देती है तो फिर हम सोचेंगे। और लेकिन विधानसभा चुनाव में मेरी तैयारी चल रही है और पूरे प्रबल दावेदारी के साथ मैं चुनाव लड़ने का इरादा लेकर के मैं अभी चल रहा हूँ। ख़ास तौर पर मैं कुछ मराहिल थी, कुछ मसाइल था जिस कुछ से हम जूझ रहे थे। हमारे साला का एक्सीडेंट के कारण काफ़ी समय तक वो बेड रेस्ट रहे और वो आज दुनिया में नहीं है।
उन्हीं के शोक दिवस में हम कहीं किसी तरह का किसी चैनल में अपनी प्रतिक्रिया को नहीं रखा था, लेकिन आज ब्लॉक कैंपस में कुछ ज़रूरत काम से आए थे और हमारी जहन में वो बात चल रही है पूरा पहले से कि हर बार लोग यहाँ के 22 विधानसभा के लोग सिर्फ चरैया और बैरिया पर टिके रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ के अवाम को, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपना मैसेज करना चाहूँगा कि किसी नए चेहरे को लाया जाए, किसी ऐसे युवा शक्ति को फिर यहाँ से लोग बनावे, ताकि मजबूती से सीमांचल ही की बात, 22 विधानसभा की बात, यहाँ कनकई, मानंदा, परवान, पनार, कोसी से जो लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, आज मक्का का बहुत बड़ा समस्या ये रहा कि काफ़ी क्षतिग्रस्त होने के कारण मैंने डॉक्टर, हमारे सहकारिता मंत्री भाई डॉक्टर प्रेम कुमार से मैंने पूर्णिया के सर्किट हाउस में, उसके बाद हम लोगों के सहकारिता विभाग की जो बैठक हुई, उस बैठक में बहुत मजबूती से इस क्षति आपूर्ति की बात हमने रखा। लेकिन हमारे यहाँ के आज कोई भी नेता का मुंह अभी तक इस क्षति के मामले में कोई नहीं खोले हैं, न किसी चैनल में बयान दिए हैं, सरकार से मांग किया है, न किसी ने किसी तरह का इस क्षति आपूर्ति के लिए किसान अन्नदाता के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। और जबकि हमारे इस सीमांचल में मक्का की एक मुख्य खेती है जो यहाँ के किसानों के हालात को बदला है और चेहरे में मुस्कान को बढ़ाया है। उस मुस्कान को ये आंधी, ये बारिश के कारण, मक्का की क्षति होने के कारण यहाँ के किसानों का चेहरा का मुस्कान छीनी गई है। इस मामले को, मुद्दे को लोग मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। मामूली मुद्दा, किसी ने बिजली पर बहस कर लिया, किसी ने एक ट्रांसफार्मर की पैरवी कर ली, किसी ने किसी मैयत में जाके मिट्टी डाल दिया, दे दिया, तो सोच रहा है कि हमने मुर्दार को स्वर्ग में भेज दिया और यहाँ के लोग यहाँ का स्वर्ग हमको बना करके फिर बनावे, बार बार बनावे। तो यहाँ के अवामों को फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम नए चेहराओं को मौका देना चाहिए। इस धरती के सपुत्र सब लोग हैं, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी होती है, तो किसी नए को इस जिम्मेदारी दी जाए। आपने कहा कि चिराग पासवान द्वारा हमें आश्वासन मिला, क्या आश्वासन? जी, जैसा कि चिराग पासवान जिस के पार्टी के आला कमान से और चिराग पासवान के बहुत करीबी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, वहाँ से भी मेरी तैयारी करने की आश्वासन मिली है कि आप तैयारी कीजिए, लड़ना चाहिए, युवा पीढ़ी है और आपने बहुत दिन तक सियासत में योगदान दिए हैं और 22 विधानसभा के सियासी फैमिली में से फाउंडर फैमिली का सुपुत्र हूँ मैं। जैसा कि मेरा चचा मरहूम मुखिया इरफानुल हक साहब, बहुत जो पंचायत मनोनीत हुई थी, उस वक्त वो प्रधान चुने गए, उसके बाद फिर वो बहुत दिन तक चेयरमैन रहे। फिर हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई फुरकान साहब की अहलिया जिला परिषद सदस्य रही। फिर हमारे परिवार से जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि के रूप पर मैंने 5 साल सेवा दिया। 20 साल से मैं पैक्स चेयरमैन हूँ। जेडीयू से 4 टर्म में प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ, विश्व सूत्री अध्यक्ष रहा हूँ और जेडीयू से मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। फिर अभी किसान प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता के रूप पर मैं कार्य कर रहा हूँ। कंटिन्यू मैंने पार्टी और पद की गरिमा को हमेशा बरकरार रखते हुए सेवा देने का काम किया हूँ। आगे भी मुझे अगर जिम्मेदारी मिलती है तो मैं यहाँ के दशा और दिशा को अपनी ऊंची आवाज़ से सदन में गरजते और बरसते हुए यहाँ का हक हुकूक की बात करके हक दिलाने का काम करूँगा। परिचय दीजिए। मोहम्मद मंजूर आलम, किसान प्रकोष्ठ प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता, पूर्णिया।